आज आपको द हिंद 28 अक्टूबर के द हिंदू के एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है सेंटर मोल्स रिमूवल ऑफ TRAI रिलेटेड प्रोविजन फ्रॉम बिल। तो पहले हमें ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या बात की जा रही है। फॉलोइंग कंसर्न ओवर पॉसिबिलिटी डिल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ पावर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, TRAI। इन द प्रपोज्ड टेलीकॉम पॉलिसी गवर्नमेंट इज मूलिंग रिमूवल ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू रेगुलेशन फॉर द विल। तो क्या करने वाली है गवर्नमेंट जो मूलिंग रिमूवल ऑफ प्रोविज़न है उससे रिलेटेड रेगुलेटर्स जो है बिल्स के वो रिमूव करने वाली है, जो भी रेगुलेटर्स उससे रिलेटेड हैं। It is evaluating introducing a separate bill to strengthen the regulatory body at a later stage according to informed source। तो informed source के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि जो evaluating ये एक तरीके का इवोल्यूटिंग इंट्रोड्यूसिंग एक सेपरेट बिल होगा, ठीक है। एक सेपरेट बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि स्ट्रेंथ करेगा जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं लेटर स्टेज पे उनको। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, ठीक है, DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैज़ डिस्कस विथ TRAI। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने डिस्कस किया TRAI के साथ, और ये है कि ऑल कंसर्न वर एड्रेस, कि जितने भी कंसर्न हैं सबको एड्रेस किया गया, ठीक है। एवरीवन अग्रीड दैट इंटेंट वाज गुड, सब लोगों ने अग्री किया, ठीक है। और देयर इज़ नो डिफरेंसेस बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड TRAI, कोई भी डिफरेंसेस नहीं देखा गया दोनों जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और TRAI के बीच में। ऑल इश्यूज़ हैव बिन रिजॉल्व, तो जो इतने भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व कर लिए गए हैं ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट हो गया जो कि हमें देखना था। तो ये जस्ट फॉर द न्यूज़ है, इसमें कुछ ऐसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारा है स्टेट शुड हैव, ठीक है, स्टेट शुड हैव यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन लॉ एंड ऑर्डर, अमित शाह, ठीक है। तो स्टेट बोल रहे हैं स्टेट शुड हैव मतलब स्टेट के पास होना चाहिए कुछ यूनिफॉर्म पॉलिसी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे, ऐसा अमित शाह जी बोल रहे हैं। देखो क्या बात कर रहे हैं इसमें। होम मिनिस्टर कॉल फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा, तो वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं टेरर पे और अदर क्राइम्स पे, ठीक है, टेरर अटैक्स और अदर क्राइम पे वो बात कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा की, ठीक है। ईच स्टेट टू हैव नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफिस बाई 2024 विद पावर टू कॉन्फिस्केट पॉलिसी इन टेरर केसेस। तो ये बोल रहे हैं कि हर स्टेट के पास नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए 2024 तक, ठीक है। एक और उसके पास पावर होनी चाहिए कॉन्फिस्केट करने के लिए, जो भी कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी है उसके अंडर होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, जिससे टेरर केसेस से वो चीज़ें रिजॉल्व कर सके, टेरर केसेस से रिलेटेड चीज़ों को डील कर सके। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन थर्सडे द स्टेट शुड हैव, वही सेम लाइन यहाँ पे जो है रिपीट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और साइबर क्राइम्स, जो इतने भी चीज़ें हैं उसको डील किया जा सके, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो हमारा इसमें एक चीज़ ये ध्यान देनी है, ये हम अपने आंसर में नोट कर सकते हैं कि उन्होंने ये चीज़ कही है कि 2024 तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफिस होना चाहिए हर स्टेट में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। यूनियन मिनिस्टर अर्ज द स्टेट टू यूटिलाइज नेशनल, वो अर्ज कर रहे हैं स्टेट को, ठीक है, होम मिनिस्टर, कि यूटिलाइज करे जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, नैद ग्रिड, ठीक है। इट वाज ऑपरेशनल नाउ, अभी ये बोल रहे हैं कि इससे डेटाबेस ऑफ 11 एजेंसी ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ को यूज़ किया जा सकता है, मतलब लाया जा सकता है डेटा सेट ऑफ 11 एजेंसी ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ पे कुल मिला करके साइबर सिक्योरिटी की बात यहाँ पे की जा रही है, और हमारे जो सिलेबस है उसमें साइबर सिक्योरिटी का जिक्र किया गया है। अब हम सीधा पेज नंबर 6 पे आएंगे, ठीक है, पेज नंबर 6 पे हम आएंगे।
पेज नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें कौन सा पढ़ना है, हम ये देखेंगे। कॉइनेज विथ इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस डेट बैक टू कुशाना। तो देखो एनिशियंट सबने कवर किया होगा, अभी तक तो सबने कवर कर लिया होगा, और जब प्रीलिम्स नज़दीक आएगा तो भी सब लोग फिर से सेकेंड बार या थर्ड बार जो एनिशियंट हमारा है वो कवर करते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कॉइनेज विद इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस डेट बैक टू कुशाना। ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ कॉइनेज विथ इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस। तो गॉड एंड गॉडेस के साथ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ कॉइनेज इमेज, यानी कि कॉइन पे भगवान की का इमेज बना होना ये पाया जाता था। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुशाना के पीरियड्स में भी पाया जाता था। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन द कुशाना हु हेल्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो कुशाना जो थे वो कहाँ से आते थे, सेंट्रल एशियन रीजन से। उन्होंने रूल किया था 3rd सेंचुरी AD तक। ठीक है। और ये फर्स्ट थे जिन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, फर्स्ट थे जिन्होंने यूज़ किया था, फर्स्ट टू यूज़ इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ऑन देयर कॉइन। तो ये याद रखना है कि गॉडेस लक्ष्मी का इमेज फर्स्ट टाइम कुशाना पीरियड में यूज़ हुआ था, जो कि 3rd सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया था। ठीक है। और अलॉन्ग विथ क्या था, एड्रोचोशो, मतलब ये प्रोनाउंसिएशन आप खुद देख लेना क्या है, ईरानियन गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो जो ईरानियन गॉडेस ऑफ वेल्थ थी उनकी भी थी, मतलब गॉडेस लक्ष्मी की साथ में उनकी भी जो ईरानिक गॉडेस थी उनका भी था, जिनको गॉडेस ऑफ वेल्थ कहा जाता था। कुशाना ऑल्सो डिपिक्टेड ओशो मतलब शिवा, शिव जी की भी इमेज रहती थी, मून की रहती थी, डेटी मीरो की और बुद्धा की इमेज भी होती थी कॉइन्स पे। इन्फॉर्म्स जो न्यूमिस्मैटिक अमरबीर सिंह है उन्होंने इस बारे में इंफॉर्मेशन दी है। वो हैज़ लार्ज कलेक्शन ऑफ कॉइन, उनके पास लार्ज कलेक्शन ऑफ कॉइन्स थे। ठीक है, जो कि रेंजिंग फ्रॉम दोज मिंटेड बाई मोहम्मद बिन शाम एंड हैदर अली, जो कि मोहम्मद बिन शाम और हैदर अली के टाइम पे ये जो कॉइन्स थी मिंट की गई थी, उस टाइम के कॉइन्स उनके पास मौजूद हैं और उन्होंने इस बारे में इंफॉर्मेशन दी। क्लोजर होम टू विजयनगर इशूज़ यूज्ड कॉइन विद हिंदू आइडल। देखो हरिहरा सेकेंड ने इंट्रोड्यूस किया था कॉइन, जिसमें ब्रह्मा सरस्वती विष्णु लक्ष्मी और शिव पार्वती, ठीक है, इनकी इमेजेस थी। ठीक है। और यहाँ पे क्या बात और की जा रही है, अबाउट द क्वाइन विद गॉडेस लक्ष्मी इशूड बाय मोहम्मद बिन सैम नोन एज टू मोहम्मद घोरी आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद घोरी ने क्या किया था, डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान को बैटल ऑफ तरेन में। ये याद रखना है, कई बार पूछ लेता है प्रीलिम्स में। ठीक है। तो बैटल ऑफ तरेन में क्या हुआ था, मोहम्मद बिन घोरी आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ तरेन, याद रखना। These coins circulated in numbers and have come down as to due to tradition of hoarding wealth। मतलब वेल्थ के पर्सपेक्टिव से ये करते थे, और लक्ष्मी जी को भी ये भी माना जाता है कि इससे हम वेल्थ इंक्रीज़ होती है, तो इसलिए भी ये चीज़ जो है वो लोग ज़्यादा यूज़ करते थे कॉइन्स पे। फिर हम आगे आ जाएंगे पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें पढ़ना द ओल्ड बट रेलिवेंट स्क्रिप्ट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसमें द ओल्ड बट रेलिवेंट स्क्रिप्ट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से रिलेटेड हमें जानना है, जो कि हम पहले भी कवर कर चुके हैं। फिर हम आएंगे आगे गोइंग ग्रीन। ठीक है,
ये वाला हमें कवर करना है और हम शॉर्ट नोट में भी कवर करेंगे। तमिलनाडु कंजर्वेशन क्लाइमेट चेंज अनाउंसमेंट आर इवेंट ग्रेट, ठीक है। इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायरिंग मोर देन गुड इंटेंशंस एंड वर्बल कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे देखो बात बहुत सारी चीज़ों के बारे में की गई है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। देखो ये देखो अपार्ट फ्रॉम गेटिंग रामसर साइट के परस्पेक्टिव से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 100 ग्रीन पार्क्स इन 100 विलेजेस की बात की गई है। और ये भी बात की गई है एलिफेंट प्रिजर्व एट अगस्थ्यमलाई इन साउथ, ठीक है। दुगोंग कंजर्वे जो कंजर्वेशन पार्क है वे में उसकी बात की गई है। फर्स्ट एवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई है, ठीक है। कहाँ पे है ये, इसकी बात भी की गई है, ठीक है। तो ये जो है ये जो हमारा एडिटोरियल वो इम्पॉर्टेंट है। गेटिंग अप ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिससे क्या होगा, कॉर्पस अस टू फर्दर इंडिकेशन ऑफ कमिटी, ठीक है। और ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की बात की जा रही है। तमिलनाडु ग्रीन एंड वेटलैंड क्लाइमेट चेंज, 3 इम्पॉर्टेंट मिशंस जो तमिलनाडु की तरफ से यहाँ पे देखे जा रहे हैं, 3 इम्पॉर्टेंट मिशन, वो है क्लाइमेट चेंज, तमिलनाडु ग्रीन एंड वेटलैंड, क्लाइमेट चेंज, तमिलनाडु ग्रीन एंड वेटलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इस बारे में सारी बातें की गई हैं जो कि हमें ये भी कवर करना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे आएंगे, द डिसिमल केस ऑफ स्लैशिंग स्कीम एंड कटिंग फंड, ये भी हमें कवर करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे आएंगे, पेज नंबर 10 पे आएंगे। तो इसके बाद हमारा ये इम्पॉर्टेंट है, थुथुकुडी फायरिंग इंक्वायरी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अक्टूबर 18 को क्या हुआ, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने टेबल किया फाइनल रिपोर्ट जस्टिस अरुणा जगदीशन कमीशन ऑफ इंक्वायरी, ठीक है ये COI। इसमें क्या हुआ, इस असेंबली में इन्फॉर्म किया गया है, जो कि मतलब ये फॉर्म किया गया है, बनाया गया है इंक्वायर करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, जो कि पुलिस फायरिंग हुआ है और जिसमें 13 लोगों की डेथ हुई है। और ये मई 2018 की बात है। इसमें क्या हुआ, प्रोटेस्ट हो रहा था अगेंस्ट स्टेरिलाइट कॉपर प्लांट के, तो प्रोटेस्ट हो रहा था अगेंस्ट स्टेरिलाइट कॉपर प्लांट के। इसमें था फ्लॉन्टिंग द देन तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर मिस हैंडलिंग ऑफ प्रोटेस्ट, वो मिस हैंडल मतलब हैंडल नहीं कर पाए प्रोटेस्ट को। एंड COI रिकमेंडेड क्रिमिनल एंड डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल। तो जो ये कमेटी बनी है उन्होंने बोला, रिकमेंड किया क्रिमिनल एंड डिपार्टमेंटल एक्शन जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखते हैं, टर्मिंग द इंसिडेंट्स ऑफ बिग ब्लैक मार्क ऑन द स्टेट हिस्ट्री। तो मतलब एक बिग ब्लैक मार्क की तरह है हिस्ट्री पे, एक बड़े काले धब्बे की तरह या मार्क की तरह आप जो कह लो, ऑन द स्टेट हिस्ट्री, ऐसा मिस्टर स्टालिन कह रहे हैं असेंबली में बोलते समय। उन्होंने बोला ऑन द रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट में सेड दैट कंपनसेशन ऑफ द फैमिलीज ऑफ डिजीज विल बी इंक्रीज बाय अनदर 5 लाख। तो बोल रहे हैं जो कंपनसेशन है वो बढ़ा करके अनदर 5 लाख कर देंगे। देखो इस चीज़ से बात अगर की जाए तो जब भी कुछ भी होता है, जैसे किसी की डेथ होती है या कुछ भी होता है, देखो अगर ऐसे हो जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है तब आप पैसे जो इतने बढ़ा दो तो ठीक है, पर अगर जानबूझ के किसी की जान जा रही है फिर इतने पैसे दे देंगे, इतने दे देंगे, वही नहीं मैटर करता ना, लाइफ भी मैटर करती है। तो वो भी एक इशू होता है जो कि देखनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया हमारा। फिर हम आगे आ जाएंगे पेज नंबर 10 पे, सॉरी 1 मिनट। हाँ, तो इस पे हमें ये देखना है, द टर्कीज लेटेस्ट डिसइंफॉर्मेशन लॉ।
टर्कीज लेटेस्ट डिस इन्फॉर्मेशन लॉ से रिलेटेड हमें देखना है क्या बात करी जा रही है। अक्टूबर 14 को टर्की पार्लियामेंट है उन्होंने अडॉप्ट किया मच क्रिटिक डिस इन्फॉर्मेशन लॉ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज इसे किया गया इसलिए बोला जा रहा है मच क्रिटिक, ठीक है। दैट अकॉर्ड जेल टर्म, 3 साल का जेल टर्म करा गया है, 3 साल की जेल, जो कि सोशल मीडिया यूज़र्स और जर्नलिस्ट के लिए जो स्प्रेड करेंगे डिस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, जो गलत अफवाहें या गलत चीज़ें स्प्रेड होंगी उसके लिए। क्रिटिक इंक्लूडिंग वेनिस कमीशन, जो क्रिटिक है उन्होंने इंक्लूड किया वेनिस कमीशन को और बोला विच इज़ द एडवाइजरी बॉडी। देखो वेनिस कमीशन अब ये होता है ना कि क्या है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है काउंसिल ऑफ यूरोप का कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में। जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मैटर होता है तो काउंसिल ऑफ यूरोप जो है इसे एडवाइजरी बॉडी है, उसको उस तरीके एडवाइज और इस तरीके से यूज करती है। हैव पॉइंटेड टू unclear interpretation of certain crucial terminology especially disinformation, तो वहाँ पे disinformation का यूज़ किया गया था। टर्की ऑलरेडी हैज़ एन अनइम्प्रेसिव रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू प्रेस फ्रीडम। देखो प्रेस फ्रीडम के लिए पहले से ही अनइम्प्रेसिव रिकॉर्ड रहा है टर्की का, और इसकी रैंक रही है 149। टर्की की रैंक 149 रही है आउट ऑफ 180 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में, मतलब 2022 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो टर्की है उसकी 149th रैंक है आउट ऑफ 180, ठीक है। तो ये यहाँ पे चल रही है। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे सीधा पेज नंबर 15 पे। पेज नंबर 15 पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना है इज़राइल लेबनान साइन मैरीटाइम बॉर्डर डील। तो इज़राइल और लेबनान ने साइन कर लिया है मैरीटाइम जो बॉर्डर डील है उसको साइन कर लिया है। तो ये भी हमें कवर करना है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें जो है वो ध्यान देनी है, ठीक है। ये हमने कर लिया। यहाँ पे हमारा एक पेज नंबर 14 पे देखेंगे तो फिर से जीएम मस्टर्ड की बात हुई है, जो कि हम पहले भी कवर कर चुके हैं। आपको याद होगा जीएम मस्टर्ड विल बी रेडी फॉर द कल्टीवेशन इन 3 क्रॉप सीजन, IARI डायरेक्टर ने ये चीज़ बोली है। तो ये हम पहले भी जीएम मस्टर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।